दोस्तों, ताइवान चीन के लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ताइवान को हासिल करने के लिए चीन कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन विदेशी दबाव और अमेरिका के समर्थन की वजह से वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। पर फिर भी चीन इस द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जिसे दुनिया भर के अधिकतर देश स्वीकार नहीं करते। पर वन चाइना पॉलिसी की वजह से कई प्रभावशाली देश ताइवान के साथ सीधे संबंध भी नहीं रखते और न ही इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र बताते हैं। आज दुनिया भर में सिर्फ 13 ऐसे देश हैं जो चीन के बजाय ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हुए उसके साथ कूटनीतिक संबंध रखते हैं, लेकिन इसमें कोई भी शक्तिशाली या प्रभावशाली देश शामिल नहीं है। पर इन सभी घटनाओं के बीच अभी अचानक से ब्रिटेन ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर चीन हैरान हो चुका है। बड़ी बात तो यह है कि अगर ब्रिटेन के इस कदम पर चीन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो एक एक करके सभी देश ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल में समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन की संसद ऑफ कॉमन्स में एक प्रभावशाली विदेशी मामलों की कमेटी के जरिए जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट में ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। ऐसा पहली बार है जब ब्रिटेन की संसद में ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया हो, वह भी एक ऐसे समय पर जब इस हफ्ते ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में इस कदम का सामने आना चीन और ब्रिटेन के संबंधों में भारी तनाव खड़ा कर सकता है, जिसका असर हम शायद ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर की विजिट पर भी साफ तौर पर देख सकेंगे। बता दें कि ब्रिटिश संसद की इस विदेशी मामले की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर को ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और चीन के बेतुके दावे को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देना चाहिए, जिससे चीन ये बात अच्छे से समझ जाए कि आज वह शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी देश की संप्रभुता हासिल नहीं कर सकते, जो वैश्विक स्तर पर शांति और कानून बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में हम ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटेन, जो एक काफी शक्तिशाली पश्चिमी देश है, अब वह खुलकर ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देना शुरू कर चुका है, जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक ऐसा पहले कभी भी देखा नहीं गया था। 2022 में जब अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर गई थी, तब हम सभी ने देखा कि कैसे चीन और अमेरिका के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऐसे में यहाँ तो ब्रिटिश संसद ने सीधे ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र ही घोषित कर दिया, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। बता दें कि ताइवान पश्चिमी देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ताइवान की प्राइवेट कंपनियां दुनिया भर के 90% तक सेमीकंडक्टर की सप्लाई करती है। साथ ही पश्चिमी देशों की कंपनियों के साथ ताइवान की कंपनियों के काफी गहरे बिजनेस रिलेशन है। ऐसे में अगर इस रीजन में युद्ध हुआ और चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो इससे पश्चिमी देशों को भी काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निपटने के लिए अब ऐसा लगता है कि सभी देश साथ मिलकर ताइवान को बड़े स्तर पर समर्थन देना शुरू कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ब्रिटेन से सीख लेते हुए भारत को भी चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम जरूर उठाना चाहिए और इसी से जुड़ी हमारी अगली खबर है। दरअसल दोस्तों, कल हमारी वीडियो में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारत की तरफ से चीन द्वारा जारी किए गए एक नए स्टैंडर्ड मैप के खिलाफ काफी बड़ा प्रोटेस्ट दिखाया गया है, क्योंकि इस नए मैप में चीन ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा बताते हुए इन पर संप्रभुता होने का दावा किया, जिससे भारत काफी नाराज है। और अब भारत के इसी विरोध के बाद चीन का बयान सामने आ चुका है, जो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल भारत की तरफ से जबरदस्त विरोध देखने के बाद चीनी सरकार अब अपने इस कदम को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारत को इस मुद्दे को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और जो मैप जारी किया गया है वह मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स की तरफ से जारी किया गया एक रूटीन मैप है, जिसके जरिए चीन सिर्फ कानून का पालन कर रहा है। ऐसे में अब हमें ये जरूर सवाल करना चाहिए कि वह कौन सा कानून है जो दूसरे देशों के राज्यों पर अपना अधिकार बताता है। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो भारत को चीन के इस बयान को जरा भी महत्व नहीं देना चाहिए और हमें इस नए स्टैंडर्ड मैप के जारी होने पर कड़ा विरोध जताते रहना होगा, क्योंकि चीन ऐसा करते हुए इस मामले को नॉर्मल दिखाना चाहता है, ताकि भविष्य में अगर बात आगे बढ़े तो वह इसका सहारा लेकर भारत पर ही इल्जाम लगा सके। इसीलिए हमें चीन द्वारा जारी किए जा रहे इन बेतुके और गलत नक्शों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पुरजोर विरोध करना होगा। वहीं पर इस मुद्दे पर देश के अंदर काफी विरोध देखा जा रहा है। खुद हमारे विदेश मंत्री ने ये बात कही है कि चीन की तरफ से जारी किए जा रहे इन नक्शों का कोई भी मतलब नहीं है और हम उनके इन बेबुनियादी दावों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे देशों के राज्य को अपना हिस्सा बताने से उसमें कोई भी बदलाव
नहीं होता, जो भारत की स्थिति को साफ कर देता है कि हम चीन द्वारा जारी किए जा रहे इन स्टैंडर्ड मैप को कोई भी महत्व नहीं देते, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए हमें चीन के इस कदम का विरोध खुलकर करना होगा। हालांकि दोस्तों, अब विरोध के साथ साथ समय की यही मांग है कि भारत को चीन के खिलाफ ब्रिटेन जैसा ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।